हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्कोप। इसमें हमने कल माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप है यानी माइक्रो लाइट माइक्रोस्कोपी उसको डिस्कस किया था। हमने बताया था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है इनमें पार्ट्स होते हैं। इनमें हमने जब बात की थी ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इसमें हमने कल इसके डायग्राम यानी जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं मोनोऑक्यूलर ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप इसको डिस्कस किया था। आज हम जो बात करेंगे आपका जो सेकंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है यानी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप को स्पेशल ऑप्टिकल टेक्निक के द्वारा डेवलप किया गया। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विजिबल लाइट में हाईली ट्रांसपेरेंट होते हैं तथा उनसे ट्रांसमिटेड रेडिएशंस में फेज चेंज या रिलेशन आते हैं। सेल्स अपने आप में एक हेट्रोजीनस सिस्टम है जो स्टेन के बाद लाइट माइक्रोस्कोप में होमोजीनस तंत्र की वजह से दिखाई देती है। इसमें सेल तथा उसको घेरने वाली माध्यम के बीच पाई जाने वाली दूरी या मोटाई या रिफ्रैक्शन में भिन्नता उत्पन्न होती है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को फेज डिफरेंस माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप का मुख्य सिद्धांत यह है कि छोटी छोटी वेरिएशंस को कॉन्ट्रास्ट डिफरेंसेस में बदल देता है। ऐसे माइक्रोस्कोप में लाइट की वेव को जानने के लिए मटेरियल्स पर लाइट डाली जाती है जिसके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। इसमें वेव के एम्पलीट्यूड्स को बदला नहीं जा सकता लेकिन वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। जब मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम की तुलना में ज़्यादा हो तो लाइट ट्रांसमिशन में डिले हो जाती है। इस माइक्रोस्कोप में स्पेशल ऑब्जेक्टिव का यूज करके स्मॉल एज डिफरेंसेस का बढ़ाया जा सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स का लेटरल प्लेन तथा ऑब्जेक्टिव के कल्चरल प्लेन को कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिसमें लाइट की वेवलेंथ को कम या ज़्यादा किया जा सके। इसमें लाइट की वेवलेंथ कंट्रोल लाइट से 1/4 एनुलर फेज प्लेट से 1/4 वेवलेंथ वेरिएशन आता है। इसी को फेज इफेक्ट कहते हैं और इस तरह से सेंट्रल तथा लेटरल पार्ट की ज्योमेट्रिक इमेज में भिन्नता दिखाई देती है। इसमें रेज के 2 सेट्स का यूज होता है। एक में ऑब्जेक्ट ब्राइटर तथा दूसरे में डल दिखाई देती है। विभिन्न सेट्स में ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट से दिखती है। इस माइक्रोस्कोप का यूज लिविंग सेल्स तथा टिश्यू को देखने के अलावा माइक्रोब्स तथा पैरासाइट्स या माइटोसिस के दौरान सेल्स को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप इसके डायग्राम को देख रहे हैं। ये फेज प्लेट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये यहाँ पर स्पेसिमेन सपोर्ट रिफ्लेक्टेड रेज अनरिफ्लेक्टेड रेज
ये कंडेंसर जो उसको लेंस बोलते हैं वो लगा हुआ है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अब हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईली डेवलप माइक्रोस्कोप होता है। इसका डिजाइन सर्वप्रथम नोबल एंड रस्कास, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे, के द्वारा 1932 में बनाया गया था। 1934 में मार्टन एंड कनाडा के फर्बस तथा मिलर द्वारा बनाया गया। इस माइक्रोस्कोप में काफ़ी हाई रिजॉल्विंग पावर है। इस माइक्रोस्कोप की एक रेजोल्यूशन की प्रेजेंट लिमिट 3 एंगस्ट्रॉम है, इससे या इससे भी अधिक होती है। आजकल यही एकमात्र ऐसा माइक्रोस्कोप है जो सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की डायरेक्ट स्टडी कर पाता है। इस माइक्रोस्कोप से मैग्नीफिकेशन 200 गुना अधिक किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स शॉर्ट वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को डिटर्मिनेशन वोल्टेज जिस पर जनरेट होते हैं के द्वारा निश्चित किया जाता है। 50,000 वोल्ट्स पर उसकी वेवलेंथ 0.050 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक नैरो स्ट्रीम का प्रोडक्शन एक कैथोड से किया जाता है, जो कि एक मेटेलिक निडल या फिलामेंट के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन बीम या कलेक्शन व स्पेसिमेन पर उनकी फोकसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस द्वारा की जाती है। यह एक मैग्नेटिक कोलाई के रूप में होती है। जिन इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन स्पेसिमेन द्वारा होता है उनको कलेक्ट करने तथा फोकस करने का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा होता है और स्पेसिमेन की एक इमेज बन जाती है। इस इमेज का मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्टर लेंस द्वारा किया जाता है और प्रोजेक्टर लेंस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज एक फोटोग्राफिक स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर बना देते हैं। इस प्रकार बनने वाले फोटोग्राफ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इमेज का फोकसिंग को प्रोजेक्टर लेंस में करंट को एडजस्ट करके की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते हैं। ये केवल वैक्यूम में हो सकता है, क्योंकि एयर में ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम्स के साथ कोलाइड्स कर लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक वैक्यूम चैम्बर में बंद रखा जाता है। उसमें ऑब्जेक्ट का 1,00,000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसकी सहायता से वायरस तक का अध्ययन कर सकते हैं। यानी जो पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं या फिर आपके साइंटिस्ट लैब होती हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक वैक्यूम ट्यूब में निम्न भागों को एडजस्ट करके माइक्रोस्कोप का निर्माण होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन। इसमें एक कैथोड व एक एनोड प्लेट तथा एक बी शेप्ड फिलामेंट होता है। एनोड प्लेट व फिलामेंट के बीच हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो करने से फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ये
इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट की ओर अट्रैक्ट होकर प्लेट के माध्यम में बने हुए एक छिद्र से गुजरते हैं। कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करती है। अब बात करते हैं कंडेंसर। कंडेंसर लेंस एक के नीचे एक लगी हुई दो इलेक्ट्रोड मैग्नेटिक कंडेंसर कॉइल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोड को ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करती हैं। ऑब्जेक्ट सेकंड कंडेंसर के नीचे इलेक्ट्रॉन की फोकस पॉइंट पर इमेज की कॉपर की बनी हुई एक ग्रिड होती है जिसका डायमीटर 13.0 mm होता है। ये जाली सपोर्टिंग फिल्म पर रखी होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट के नीचे पाई जाने वाली ये दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती है जिसका काम इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके इमेज को मैग्नीफाई करना होता है। नेक्स्ट एम्पलीफायर लेंस। यह ऑब्जेक्टिव लेंस से प्राप्त होने वाली इमेज को एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टर लेंस। ये फाइनल इमेज को स्क्रीन या फोटोग्राफी प्लेट्स पर बनाता है। नेक्स्ट फ्लोरोसेंट स्क्रीन। लास्ट इमेज से एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर बनता है। इसी इमेज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। कूलिंग सिस्टम। हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स गर्म हो जाती है, इसलिए इनके चारों ओर जल प्रवाहित करके उन्हें ठंडा रखा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके वर्किंग प्रोसेस की। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसे दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी टैम। इसमें फ्रीजिंग मेथड में डायमंड नाइफ की हेल्प से ऑब्जेक्ट की अल्ट्रा थिन सेक्शन काटे जाते हैं। इन सेक्शन को पानी पर तैराकर ताश की चाली पर उठाकर गोल्ड या पीडी यानी पैलेडियम जैसी हैवी मेटल्स द्वारा स्टीम किया जाता है। इन्हें माइक्रोस्कोप के वैक्यूम ट्यूब में पहुंचाकर इन पर 1,00,000 वोल्ट को इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इससे जो फोटो ग्राफ्स बनता है उसमें 1 nm की इमेज का लगभग 2 करोड़ गुना प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट स्कैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सैम। इस विधि द्वारा बिना स्टेन किए गए इमेज की सरफेस पर नेचुरल स्टेज में देखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने हेतु इमेज पर गोल्ड कोटिंग करके उसे वैक्यूम ट्यूब में ले जाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स द्वारा इमेज में से होकर लाइन बाय लाइन प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इमेज पर टकराकर प्रोडेज की बौछार करते हैं, उन्हें विभिन्न कॉइल्स की हेल्प से पर्दे पर प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसी विधि से 75,000 से 1,00,000 गुना तक मैग्निफिकेशन किया जा सकता है। अब हम इसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का लास्ट टॉपिक था, माइक्रोस्कोपी। तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट गन, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पर कंडेंसर फर्स्ट लगा हुआ है, यहाँ पर कंडेंसर सेकंड लगा हुआ है, और यहाँ पर जो कंडेंसर फर्स्ट एंड सेकंड है उसके नीचे ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, एम्पलीफायर लेंस, ये प्रोजेक्शन लेंस, ये फ्लोरोसेंट प्लेट्स। यहाँ पर आप आईस्पेस को देख सकते हैं। ये इसका वैक्यूम है। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में आपकी जो यूनिट थी इंस्ट्रूमेंटेशन में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया। धन्यवाद।